तो दोस्तों आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे चैनल सोलफुल गार्डन बाई विहान में। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं अपने लगाए हुए पुदीने के पास, जो कि इस वक्त लहलहाता हुआ आपके सामने देख पा रहे हैं। शाम का वक्त है और इसको पानी देने का समय हो गया है दोस्तों, और पानी हमने इसको दे दिया है। और आप देख सकते हैं, क्योंकि पुदीना जो होता है इसको पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है दोस्तों, क्योंकि पानी के बिना तो ये इसका रह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको हाइड्रेट रखना बड़ा ज़रूरी है, इसको मॉइस्चर में रखना बड़ा ज़रूरी है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं मेरे सामने इसकी पत्तियां कितनी ब्राइट ग्रीन कलर की जो पत्तियां हैं वो कितना सुंदर दिख रही हैं यहाँ पे दोस्तों। तो चलिए आज हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं 10 ऐसे फ़ायदे इस पुदीने के, जो कि आप सुन के हैरान रह जाओगे दोस्तों। तो कोशिश करेंगे कि उन 10 बेनिफिट्स को आपके साथ शेयर करेंगे, और जो है डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम इसको अपने प्रयोग में ला सकते हैं दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, हालांकि ये 2-3 महीने पहले ही लगाया है दोस्तों। इस वक्त तो गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो पानी की हालांकि इसको मात्रा सुबह शाम 2 टाइम चाहिए, परंतु इतना भी नहीं होना चाहिए पानी इसके अंदर कि इसके अंदर पानी वाटर जो है रिटेन रहे, और जो सॉइल आपकी सॉगी बन जाए और ये एकदम से डाई कर जाए। तो आज हम थोड़ा सा प्लक भी करेंगे इसको चटनी के लिए, क्योंकि आज चटनी खाने का बहुत जी कर रहा है, और हमने सोचा साथ में इसकी जो देखभाल करेंगे और साथ ही साथ में इसको जो पिंच करके जो हम इसको एक चटनी के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों पुदीना जो एक ऐसी औषधि के रूप में भी इसको माना जाता है, सबसे ज़्यादा अपने अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है। पुदीने की चटनी ना सिर्फ खाने का जायका बढ़ाती है दोस्तों, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी काफ़ी मानी जाती है। तो दोस्तों आयुर्वेदिक में सदियों से पुदीने का इस्तेमाल जो है वो आप तो आपको पता ही होगा कि ये औषधियों के रूप में होता चला आ रहा है। सामान्य तौर पर अगर देखें तब पुदीना का उपयोग जो है दोस्तों, खासकर दंत मंजन, टूथपेस्ट और च्युइंगम्स, माउथ फ्रेशनर, कैंडीज़, इनहेलर्स आदि में किया जाता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक में पुदीने का प्रयोग बहुत ही अनेक रोगों में इसका जो है इलाज के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो पुदीना जो है दोस्तों, हालांकि बहुत ही प्रजाति का होता है, परंतु जो आयुर्वेदिक की भाषा में जो जहाँ पे इलाज में उसको उपयोग में लाया जाता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों मैंथा स्पिक्टा लिन का प्रजाति वाला पुदीना जो है वो पहाड़ों में भी पाया जाता है, उसको हम जंगली पुदीना भी कहते हैं दोस्तों। तो हालांकि बहुत सारी प्रॉपर्टी जो हैं वो इस पुदीने के अंदर भी लाइकवाइज है, सिमिलर है। तो चलिए फटाफट बात कर लेते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। दोस्तों सबसे पहला इसका जो बेनिफिट है कि ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होता है दोस्तों। फटाफट आपको गिनाते चलेंगे। सबसे पहले इसके अंदर फाइबर है दोस्तों, बहुत मात्रा होता है, जो कि हमारी हेल्दी बॉबल को मेंटेन करता है। और इसके अलावा विटामिन ए है दोस्तों, जो कि हमारी आई हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और बहुत सारी हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को भी प्रिवेंट करता है दोस्तों। साथ साथ में मैं इसको प्लेट के अंदर जो है इसकी पत्तियां तोड़ के चुन के इसमें डाल रहा हूँ दोस्तों, और साथ साथ में आपके साथ बात करेंगे इसके फ़ायदों के बारे में। उसके अलावा दोस्तों विटामिन सी जो है वो हमारे आपको सबको पता है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही एनहांस करता है, और काफ़ी उसको जो है विटलाइज करता है, और हमारे टिश्यूज़ को भी रिपेयर करता है। तो विटामिन सी की मात्रा भी इसमें बड़ी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। उसके अलावा कैल्शियम की बात करें तो जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है वो भी इसके अंदर पाया जाता है। तो आयरन बहुत पाया जाता है, जो कि हमारा जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है दोस्तों। उसकी टेबलेट्स भी लोग लेते हैं। तो इस तरह की पत्तियां अगर आपको दिखें जो कर्ल्स हो रखी हैं, तो दोस्तों फटाफट इसको रिमूव कर दें। इसको आप जल्दी से यहाँ से प्लग करके तो कहीं साइड पे फेंक दें, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको डिजीज़ जो है वो आना शुरू हो गया है। इसके अलावा दोस्तों फॉलेट इसके अंदर पाया जाता है, जो कि बहुत ही नेसेसरी होता है फॉर प्रोड्यूसिंग द रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स। इसके अलावा मैंगनीज़ इसमें पाया जाता है दोस्तों, जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, और हमारी नर्व फंक्शंस के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है दोस्तों। तो इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा वो भी इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो कि हमारे बॉडी को ओवरऑल इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है दोस्तों। तो बहुत देखा आपने कितना जो इसका पहला ही न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है दोस्तों ये। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा मेजर इसका बेनिफिट दोस्तों है जो है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि कभी भी जब हमारे पेट में
दर्द होता है या फिर आपको हाजमा आपका जो बिगड़ जाता है, तो सब लोग कोशिश करते हैं, प्रेफर करते हैं, डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं कि आप ऐसा कीजिए, इसकी एक चटनी बना लीजिए और पुदीने की, और आपका जो मन है वो भी पुदीने की चटनी खाने का मन करेगा, हल्का सा इसमें काला नमक और जीरा अजवाइन डाल के। तो इसको अगर आप पीस कर इसको चटनी बना के खाएं तो आपको बहुत ही दोस्तों उसमें लाभ होगा। तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कटिंग भी चाहिए और कोशिश करेंगे मैं यहाँ से वो भी ले लूँगा अलॉन्ग विद रूट्स। तो हालांकि किसी को देनी भी है कटिंग मुझे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो दोस्तों जो मिंट होता है बहुत ही हेल्प करता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। इवन कि ये कई बार ऐसा होता है जो आईबीएस होता है दोस्तों, ये आईबीएस बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आजकल हर किसी इंसान को हो रखी है ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल्स और इम्बैलेंस लाइफस्टाइल की वजह से, जिसको हम बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम दोस्तों। तो ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है आजकल के, बड़ी कॉमनली पाई जाती है दोस्तों। तो उसमें ये बहुत ही बेनिफिट जो है वो कारगर साबित होता है दोस्तों। इसका जो देखे जाए तो स्टोमक पेन है उसको भी ये रिड्यूस करता है। तो आईबीएस जो सिम्टम जो है अगर किसी को है तो वो पुदीने को अपने डाइट में शामिल करे, उसको बहुत ही लाभ होगा दोस्तों। इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को ये बहुत ही स्ट्रांग बनाता है दोस्तों। अगर आप पुदीने का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो इम्यून सिस्टम है, जिसको हम रोग प्रतिरोध सिस्टम भी बोलते हैं, उसको ये बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगा। तो इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इसके डेली यूज़ में, तो अगर आप हर रोज़ भी इसकी चटनी बनाकर खा लेते हो तो उसमें जो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि मात्रा थोड़ी सी वो डिपेंड करती है कि आपकी कितनी आप ले सकते हो और कितना आपको जो वो मात्रा जो है वो आपको सूट कर रही है। वो सूटेबल होनी चाहिए आपकी बॉडी केमिस्ट्री और आपके जो बॉडी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली। तो ये इम्यून सिस्टम जो है उसको स्ट्रांगली मेंटेन करता है। इसके अलावा दोस्तों ब्रेन फंक्शन के लिए जैसे कि आपको बताया बहुत ही ये कारगर सिद्ध होता है, ब्रेन के लिए बड़ा ही ये बेनिफिट है पुदीना। दूसरा बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा इसका जो आपके साथ साझा करने जा रहे हैं दोस्तों, कि इसका जो ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है दोस्तों। जो मिंट है आपको पता होना चाहिए, इट हैज़ बीन नोन फॉर हिज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन ब्रेन फंक्शंस विच हेल्पिंग इंक्रीज अलर्टनेस एंड मेमोरी कैपेबिलिटीज़ दोस्तों। ये हमारी मेमोरी की कैपेबिलिटी और मेंटल की जो अलर्टनेस है तो उसको ये बहुत इंक्रीज़ करता है। हालांकि इस बेनिफिट्स को या इस उपयोग को देखा जाए तो हम पत्तियों के द्वारा नहीं ले सकते दोस्तों। इसके लिए हमें जो है इसके एसेंशियल ऑयल लेना ज़रूरी होगा रैदर दैन द कंजप्शन ज़्यादा लीव्स। तो आप देख सकते हैं ये ब्रेन के लिए कितना ही ये ज़बरदस्त है। और इसके अलावा दोस्तों एक और फ़ायदा इसका बड़ा ज़बरदस्त है जो कि लोगों को शायद पता नहीं होगा। इट सपोर्ट्स योर प्रेगनेंसी। अगर हमारी माताएं बहन है कोई जो जो इस वक्त प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हो तो दोस्तों उनके लिए ये एक रामबाण साबित हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये जो पुदीना है दोस्तों ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, और ये ब्रेस्ट फीडिंग जो पेन होती है उसको ये बहुत ज़्यादा कम कर देता है दोस्तों। हालांकि ये किसी स्टडीज़ के द्वारा ये यहाँ पे प्रमाणित कर रखा है। तो नेचुरल क्यूर माना जाता है ब्रेस्ट फीडिंग पेन के लिए। तो अगर देखा जाए तो ये माताओं के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाएगा ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसीज। तो पहले बहुत सारे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत सारे जो क्रीम्स आती दोस्तों ताकि वो स्किन क्रैक हो जाती थी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो परंतु अगर आप इस पुदीने का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों आपको बहुत सारा जो पेन में वो रिलीफ हो सकती है। तो ये देखा कितना ज़बरदस्त इसका फ़ायदा है हमारी माताओं और बहनों के लिए जो गर्भावस्था से गुज़र रही हों। तो इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें कोल्ड सिम्टम की, हालांकि कोल्ड सिम्टम जो है वो एक वायरस के थ्रू होता है, परंतु उसको जो है हालांकि ये पूर्ण तरीके से उसको ये ठीक नहीं कर पाएगा, परंतु उसमें जो कुछ हद तक जो लाभ जो है वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये डीकंजस्ट कर देगा दोस्तों। जो हम आपकी जो साइनस है उसको ये डीकंजेशन कर देगा, और जो है आपको सांस आना शुरू हो जाएगी अगर आप इसको इनहेल करते हो या फिर इसको काढ़ा बना के लेते हो। इसके अलावा में बहुत ही दोस्तों स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से जिन लोगों को बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है वो उनके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होता है, और एकदम से उनका जो जो फ्रेशनेस है वो रीगेन हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा
जो मैं स्ट्रेस मैनेजिंग करने में बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर किसी को फ्रस्ट्रेशन, फटीग या एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है तो दोस्तों उसको ये दूर करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। बहुत सारी स्टडीज़ ने सुजेस्ट किया है कि इसका जो अरोमा होता है मिंट का, वो हमारी काम नर्व्स को काल्म करता है। तो धन्यवाद दोस्तों।